नमस्कार बच्चों। आइए भारतीय अनार्य पाठ से व्याख्या के अंतर्गत दूसरे अनुच्छेद की व्याख्या देखें। इस पाठ में हम भारत की नारी की महानता और उनके योगदान के विषय में चर्चा कर रहे हैं। और प्रथम अनुच्छेद में हमने देखा कि भारत की नारी के अनेक स्वरूप हैं, पत्नी, बहन, पुत्री, माता आदि। मुगल काल में इनकी दशा शोचनीय थी, लेकिन समाज सुधारकों के प्रयास से अनेक कुप्रथाएं, बाल विवाह, सती प्रथा आदि जो कुप्रथाएं थी, उन महिलाओं के विरुद्ध उन्हें समाप्त कर दिया गया। आगे देखते हैं। स्वतंत्रतायाः पूर्वे अपि अनेकाः लोकप्रियाः महिलाः अभवन्। स्वतंत्रतायाः पूर्वे अपि, स्वतंत्रता के पूर्व भी अनेक लोकप्रिय महिलाएं अभवन हुई। स्वतंत्रता के पूर्व भी अनेक लोकप्रिय महिलाएं हुईं। तासु रानी लक्ष्मीबाई प्रमुख आसीत्। उनमें रानी लक्ष्मीबाई प्रमुख थी। यहाँ पे प्रमुख आसीत में दीर्घ स्वर संधि है। अ या आ के साथ पुनः अ या आ मिलता है तो उसका दीर्घ आ हो जाता है। यहाँ पे प्रमुखा है, प्रमुखा के साथ आसीत, आ के साथ आ मिलके आ हो गया है, तो ये दीर्घ स्वर संधि है। कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू आदयः महिलाः स्वतंत्रतायै कारागारम् अप्यगच्छन्। कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू आदि महिलाएं स्वतंत्रतायै माने स्वतंत्रता के लिए कारागारम अप्यगच्छन्, कारागार भी गईं। कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू आदि महिलाएं स्वतंत्रता के लिए जेल भी गईं। यहाँ पे कारागारम अप्यगच्छन्, यहाँ पे संयोग तथा यण स्वर संधि का उदाहरण है ये। तो आइए देखते हैं कैसे इसका रूप बना है। कारागारम के साथ अपि और उसके साथ अगच्छन, इनके मिलने से बना है कारागारम अपि अगच्छन। यहाँ पे कारागारम में म है, म के साथ अ जुड़कर म का पूरा हो गया अ, म के साथ अ जुड़कर पूरा म हो गया। और अपि के ई के साथ अगच्छन का अ मिलकर ये ई के साथ अर्थात भिन्न स्वर जुड़कर ई का य हो गया। तो म के साथ अ मिलकर पूरा म और ई के साथ अ जुड़कर ई का य, तब बना कारागारम अपि के साथ अगच्छन अप्यगच्छन। इस प्रकार कारागारम अप्यगच्छन हुआ। ये प्रथम भाग में कारागारम के साथ अपि मिलकर जो कारागारम म हुआ वो संयोग तथा अपि के ई के साथ अगच्छन का अ मिलकर यण स्वर संधि हुआ है। इस प्रकार यण संधि और संयोग का यह उदाहरण है। प्रसिद्धा गायिका लता मंगेशकर तु भारत रत्नम इति सर्वोच्च सम्मानम अलभत। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर ने तो भारत रत्न यह सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया। यहाँ पर गायिका, यहाँ पे संधि है। गायिका में ये अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। अयादि स्वर संधि के नियमानुसार ई ए ऐ ओ औ के साथ के साथ यदि भिन्न स्वर जुड़ता है तो ए का अय हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का अव हो जाता है तथा औ का आव हो जाता है। यहाँ पर गायिका ये बना है गय के साथ इका के मिल पर, गय के साथ इका। यहाँ हम देख रहे हैं गय है, गय अर्थात ऐ के साथ भिन्न स्वर मिला है, ऐ के साथ भिन्न स्वर अर्थात ई मिला है। तो ऐ के साथ ई मिलता है तो ऐ का आय हो जाता है, तो गय का यहाँ गाय हो गया, तो बना
गायिका। तो ये अ आदि स्वर संधि का उदाहरण है, गय के साथ इका, गायिका। दूसरा है यहाँ पे सर्वोच्च। सर्वोच्च, तो सर्वोच्च ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है, क्योंकि गुण संधि के नियम के अनुसार, गुण संधि के नियमानुसार ए या ओ के साथ, अ या आ के साथ ए या ओ मिलता है तो अ के साथ ई मिलके दोनों मिलके ए हो जाता है, अ के साथ उ मिलकर दोनों मिलकर ओ हो जाता है। तो यहाँ पे सर्वोच्च है, तो सर्वोच्च में है सर्व, सर्व के साथ उच्च मिलकर बना है सर्वोच्च। यहाँ पे सर्व में अ है और उच्च में उ है, तो अ के साथ उ मिलके ओ हो गया गुण संधि के नियमानुसार। तो ये बना सर्वोच्च, माने सबसे ऊंचा। तो सर्वोच्चम सम्मानम अलभत। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर ने तो भारत रत्न यह सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया। किरण बेदी अनेकई पुरस्कारैः पुरस्कृता। किरण बेदी अनेकों पुरस्कारों से पुरस्कृत हुई, सम्मानित हुई। सन 1999 तमे वर्षे सा प्राइड ऑफ इंडिया इति पुरस्कारम अध्यगच्छत्। सन 1999 वर्ष में, सन 1999 ईस्वी वर्ष में वह प्राइड ऑफ इंडिया यह पुरस्कार अध्यगच्छत्। यहाँ पे अध्यगच्छत् है, अधिगच्छत् मतलब प्राप्त किया। यहाँ पे यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। यड़ संधि के नियमानुसार ई या उ के साथ भिन्न स्वर जुड़ता है तो ई का यह हो जाता है और उ का वह हो जाता है। तो यहाँ पे अध्यगच्छत् में है यह अधि और उसके साथ अगच्छत्। तो अधि में ई है और अगच्छत् में अधि का ई और अगच्छत् का भिन्न स्वर। अधि के ई के साथ भिन्न स्वर अ मिलकर ई का य हो गया, तो अधि की जगह अध्य हो गया। ई का य, ध के साथ ई था तो ध के साथ य हो गया, तो अध्यगच्छत् मैंने प्राप्त किया। तो सन 1999 ईस्वी वर्ष में उन्होंने प्राइड ऑफ इंडिया यह पुरस्कार प्राप्त किया। आइए इस अनुच्छेद के भाषिक तत्वों को देख लें एक बार। स्वतंत्रताया पूर्वे अपि, स्वतंत्रताया माने स्वतंत्रता के पूर्व में भी, स्वतंत्रता आकारांत स्त्रीलिंग है जिसका षष्ठी होता है स्वतंत्रताया। जैसे लता का लताया, वैसे स्वतंत्रता का स्वतंत्रताया। पूर्वे मतलब पूर्व में, अपि माने भी, स्वतंत्रता के पूर्व में भी, अनेका अनेकों लोकप्रिया महिला माने लोकप्रिय महिलाएं अभवन हुई। स्वतंत्रता के पूर्व भी अनेकों लोकप्रिय महिलाएं हुई। यहाँ पे देखिए महिला विशेष्य है जिसके दो विशेषण हैं, अनेका और लोकप्रिया। तो चूँकि महिला स्त्रीलिंग के बहुवचन में है इसीलिए अनेका भी स्त्रीलिंग के बहुवचन में और लोकप्रिया भी स्त्रीलिंग के बहुवचन में हुआ है। तो स्वतंत्रता के पूर्व भी अनेक लोकप्रिय महिलाएं अभवन हुई। तासु रानी लक्ष्मी प्रमुख आसीत्। तासु मने उनमें, तासु तस्याम तयोः तासु, ये सप्तमी का बहुवचन है। तासु मने उनमें, रानी लक्ष्मीबाई प्रमुख थी। कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू आदि महिला। तो कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू आदि महिलाएं स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता ये आकारांत स्त्रीलिंग का चतुर्थी एक वचन है। लता का लताये तो स्वतंत्रता का स्वतंत्रताये। स्वतंत्रता के लिए कारागारम अप्यगच्छन्, तो यह है कारागारम अपि अगच्छन् माने कारागार भी गई। प्रसिद्धा गायिका लता मंगेशकर तु, प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर ने तो, यहाँ पे गायिका यहाँ पे लता के लिए आया है इसीलिए
उसका विशेषण प्रसिद्धा भी उसी स्वरूप में स्त्रीलिंग में है। तो प्रसिद्धा गायिका लता मंगेशकर तु भारत रत्नम इति भारत रत्न यह सर्वोच्चम सम्मानम सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया। किरण बेदी अनेकई पुरस्कारे पुरस्कृता। किरण बेदी अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत हुई। यहाँ पे किरण बेदी स्त्रीलिंग है इसलिए पुरस्कृता हुआ। तो अनेकई पुरस्कारे यहाँ विशेष विशेषण संबंध है, पुरस्कारे ही विशेष्य है और अनेकई उसका विशेषण। तो किरण बेदी अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत हुई। सन 1999 तमे वर्षे सन 1999 ईस्वी वर्ष में सा वह प्राइड ऑफ इंडिया इति पुरस्कारम यह पुरस्कार अधिगच्छत प्राप्त किया। सन 1999 ईस्वी वर्ष में उन्होंने प्राइड ऑफ इंडिया यह पुरस्कार प्राप्त किया। तो ये अनुच्छेद मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और संधि, इससे संबंधित जो संधि युक्त शब्द हैं वो भी भली भांति आप समझ पा रहे होंगे। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में।